नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। तमिलनाडु की 234 और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान। आम लोगों के साथ ही दिग्गजों में भी दिखा मतदान का उत्साह। 29 अप्रैल को बंगाल में होगा दूसरा और आखिरी चरण का मतदान। 4 मई को होगा चुनाव परिणामों का ऐलान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान हिंसा। आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प। इलाके में बमबारी की घटनाओं के बाद तनाव। इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दक्षिण दिनाजपुर में पुलिस की मौजूदगी में भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी पर भिड़ने की हमला। कुमारगंज से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु सरकार। आसनसोल दक्षिण से भाजपा सरकार ने उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल की गाड़ी पर हमला किया। चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णानगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, 4 मई को बंगाल में भी भाजपा की विजय का जश्न होगा। मिठाइयां भी बटेगी और झालमुरी भी बांटी जाएगी। झालमुरी ने भी कुछ लोगों को झन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में मतदान के बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने खेला हिंदू कार्ड। एक हिंदू महिला के हवाले से उन्होंने दावा किया कि अगर इस बार परिवर्तन नहीं होता है तो बंगाल में सनातन खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक भयावह सड़क हादसे में ट्राले समेत 4 वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि बोलेरो और ऑल्टो कार में आग लग गई, जिसमें फंसे लोग जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान। इंदौर के विजयनगर के स्कीम नंबर 54 में स्थित लेंसकार्ट शोरूम के बाहर गुरुवार को जमकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने महिला कर्मचारियों को तिलक लगाया और कहा कि वे बिना किसी डर के अपने धार्मिक प्रतीकों के साथ काम करें। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने लेंसकार्ट के चश्मों का बहिष्कार करते हुए उन्हें तोड़कर विरोध दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का परिणाम गुरुवार यानी कि आज घोषित कर दिया गया। करीब 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों का लंबा इंतजार इसी के साथ खत्म हुआ। यूपी बोर्ड परीक्षाओं में एक बार फिर छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बाजी मार ली है। हाई स्कूल में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 93.76% रहा, जबकि लड़कों का 87.30% दर्ज किया गया। 10वीं में कशिश वर्मा और अंशिका वर्मा ने 97.83% लाकर टॉप किया है। 12वीं में शिखा वर्मा ने 97.60% के साथ टॉप किया है। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे upmsp.edu.in पर जारी कर दिए गए हैं। दूसरे राज्यों से आकर यूपी की बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए माइग्रेशन प्रक्रिया को इस बार पूरी तरह पेपरलेस कर दिया गया है। रिजल्ट में कोई तकनीकी गलती लगती है तो उसे सुधारने के लिए बोर्ड ने रिजल्ट के बाद 90 दिनों का समय तय किया है। भरूच की केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद लगी भीषण आग। कई मजदूर झुलसे। झगड़िया जीआईडीसी में मेट्रोपॉलिटन एक्सीकेम प्लांट में धमाका। कई मजदूर झुलसे। औद्योगिक सुरक्षा पर फिर उठे गंभीर सवाल। आईएएस अधिकारी की बेटी की बेरहमी से हत्या। पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में दरिंदगी की पूरी दास्तां बताई। आरोपी राहुल मीणा ने दुष्कर्म कर लूटा। लॉकर खोलने के लिए मृतका के अंगूठे का किया इस्तेमाल। भारतीय नागरिक हॉर्मुज में जहाजों पर फायरिंग के बाद सुरक्षित। भारत सरकार का आया जवाब। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के धरती पर नरक पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी। क्रिप्टो पेमेंट की खबरें फर्जी, जहाजों की आवाजाही सुरक्षित। नियम पर भारत का जवाब। नेपाल के 100 रुपए वाले नियम पर भारत का जवाब। नेपाल ने भारत से सामान लाने पर कस्टम ड्यूटी लगाई। 100 एनपीआर से अधिक मूल्यों के सामान पर शुल्क। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नियम पर लिया संज्ञान। अमेरिका ईरान गतिरोध के बीच शेयर बाजार में गिरावट जारी। सेंसेक्स 852 अंक टूटा। एनएसई निफ्टी भी 205 अंक के नुकसान में रहा। अमेरिका ईरान वार्ता रुकने के कारण कच्चा तेल एक बार फिर $100 प्रति बैरल के पार पहुंचने से बाजार में गिरावट आई है। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि साइबर हैकरों ने मंत्रालय के बाह्य संसाधन विभाग के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर उसमें सेंध लगा दी है और विदेशी मुद्रा भुगतान से संबंधित चोरी को अंजाम दिया। कॉन्डोम निर्माता कंपनी कारेक्स ने 20 से 30% मूल्य वृद्धि की घोषणा की है। ईरान अमेरिका युद्ध से शिपिंग और कच्चे माल महंगे हुए। ड्यूरेक्स, ट्रोजन जैसे बड़े ब्रांड भी होंगे प्रभावित। नीता अंबानी ने न्यूयॉर्क में टाइम 100 समिट में लिया भाग। उन्होंने भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर पर वैश्विक जोर दिया। नेतृत्व के लिए करुणा और मानवीय दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण बताया है। मनोज वाजपेयी के जन्मदिन पर रिलीज हुआ फिल्म गवर्नर का फर्स्ट लुक पोस्टर। पहली बार विपुल अमृत लाल शाह के साथ काम करने जा रहे हैं मनोज। चिन्मय मांडलेकर करेंगे फिल्म का निर्देशन। एक हाई वोल्टेज लीगल ड्रामा फिल्म होगी गवर्नर।
प्राइम वीडियो ने रिलीज किया वेब सीरीज सपने वर्सेस एवरीवन सीजन 2 का ट्रेलर। सीरीज की कहानी फिल्म इंडस्ट्री और रियल एस्टेट की दुनिया पर सेट है। अमरीश वर्मा ने इस सीरीज को लिखा है और निर्देशित किया है। 1 मई को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी सपने वर्सेस एवरीवन। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।